गीता सार में खुद का आकलन करें। गीता सार में यह भी उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले स्वयं को ग्रहण करना चाहिए और स्वयं की क्षमताओं को जानना चाहिए, क्योंकि खुद पर विश्वास करना चाहिए, कि क्षमताओं को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मा ज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि प्रत्येक मनुष्य को स्वयं पर पूर्णतः भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग स्वयं पर विश्वास नहीं कर सकते, इंसान को खुद पर विश्वास करना चाहिए, तभी इंसान को सफलता प्राप्त मिलती है। हेडिंग ऊपर दिया गया है, इंसान को खुद पर विश्वास करना चाहिए। करते समय विश्वास निश्चय ही सफलता प्राप्त करते हैं। जो लोग अपने पर विश्वास करते हैं उन्हें निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है। जैसे विश्वास करता है वैसे ही बन जाता है। मनुष्य जैसा विश्वास अपने ऊपर करता है वैसे ही अपने आप वैसा ही बन जाता है। हेडिंग में दिया गया है, अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता सार का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को अपना अच्छा कर्म करते रहना चाहिए और यह मेल नहीं खाता है कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। मनुष्य को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा या फिर किस काम को करने के बाद वह खुश होगा या नहीं। यानी कर्म करने के दौरान इंसान को इसके परिणाम के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए और किसी भी काम को चिंता से मुक्त करना चाहिए, जिससे उनका परिणाम लाभदायक हो। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य अति उत्तम हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे योग ही कहा जाता है। वहीं जब सभी अनिग्रह का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है तो उस समय वह मनुष्य योग में स्थित हो जाता है। और जो मनुष्य मन को वश में करता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। परंतु जो
परंतु जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता, उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वही जो अपने अशांत मन को वश में कर लेता है, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, मनुष्य गरिमा और मान अपमान सब एक समान हो जाता है। ऐसे कोई स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके मन द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर एंड कमेंट करें। प्लीज फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब कर लें प्लीज फ्रेंड। ओके, ठीक है। वीडियो फॉर वॉच। ऐसे कोई स्थिर चित्त को और इंद्रियों को वश में करके मन द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। ऑल द बेस्ट।